यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर यूनिट 9 योग अनुप्रयोग। तनावग्रस्तता में यह अंग अधिक लाल रुधिर कणिकाओं को शरीर में भेजता है। कौन सा? प्लीहा, यकृत, अग्नाशय या पित्ताशय है? सर ऑप्शन बी। प्लीहा। तनावग्रस्त जब होती है तो उस समय क्या होता है, आपका अधिक लाल रुधिर कणिकाओं को आपका शरीर में भेजता है। तनावग्रस्त होने पर मज्जा के श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में भेजी जाती है। सामान्य या अधिक या कम या अनियंत्रित? सर अधिक। बिल्कुल। तनावग्रस्त होने पे क्या होती है, आपका डब्ल्यूबीसी ज्यादा जाती है। अगला क्वेश्चन, तनावग्रस्त होने पर यह ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है। कौन से? पैनक्रियाज या थायराइड या पीयूष और एड्रिनल या पैराथायराइड? ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि एंड एड्रिनल। बिल्कुल। तनाव नियंत्रण में सहयोगी होते हैं यम नियम, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान या उपयुक्त सभी? बिल्कुल सही। योग शास्त्रीय दृष्टि से तनाव का मूल क्या होती है? क्लिष्ट वृत्ति, वातावरण, अक्लिष्ट वृत्ति, उपयुक्त सभी? मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझो क्या बताया गया है। तनाव योग शास्त्रीय ऐसे हर जगह उपयुक्त सही। आप खाली मैं बोलता हूँ कि थोड़ा समय ज्यादा ले लो, ऐसे मत करो। आपसे 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान और यूजीसी वाले हैं, वो शब्दों का ऐसे इस तरह से चुनाव करते हैं कि आप फंसोगे। उनको खाली 6% खाली रिजल्ट अभी होता है, तो इतनी ऐसे दे देंगे तो सबको ही निकाल लेंगे। आप समझो मेरे क्वेश्चन को। क्या बोला है? योग एक एक शब्द पे अपना पूरा फोकस रखो। क्या दिक्कत है? 10 सेकंड ज्यादा ले लो ना, अभी तुरंत बोलनी आंसर। योग शास्त्रीय दृष्टि से तनाव का मूल कारण क्लिष्ट वृत्ति भी होगा, अक्लिष्ट वृत्ति दोनों होगा? सर अक्लिष्ट होगा सर। क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ऑपोजिट है, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो आप उपयुक्त सभी तो यही कट गया। अब क्वेश्चन क्या है, देखो। योग शास्त्रीय दृष्टि से तनाव का मूल कारण क्या है? आप क्या बोल रहे हो? अक्लिष्ट वृत्ति आंसर बोल रहे हो, सी ऑप्शन बोल रहे हो? यस सर। यहाँ भी गलती कर रहे हो। तनाव का कारण अक्लिष्ट कैसे हो सकता है? क्लिष्ट होगा ना। तनाव का कारण नेगेटिविटी होती है ना। नेगेटिविटी किससे आती है? अक्लिष्ट से, क्लिष्ट से? क्लिष्ट से सर। 10 सेकंड ज्यादा ले लो, एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझो, पढ़ो, फिर आंसर दो। इसमें से कोई भी नहीं कि आपको नहीं आता है, सब आता है आपको। शब्दों को समझो, इतने वो क्यों, आराम से करो। योग शास्त्रीय दृष्टि से तनाव का मूल कारण पूछा है। अक्लिष्ट क्या होती है? अक्लिष्ट जहाँ पे आपको क्लिष्ट नहीं होती है, जो नेगेटिव नहीं होती है, जो पॉजिटिविटी होती है। क्लिष्ट क्या होती है? नकारात्मकता होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जी सर, पतंजलि योग सूत्र में बताया है क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में। जो ऐसे तनावग्रस्त होते हैं वो क्लिष्ट है, और जो तनाव से मुक्त करते हैं वो बिल्कुल आता सबको है। आप खाली जल्दी कर रहे, जल्दी मत करो, समझो, अपने दिमाग को पूरा फोकस करो। एमसीक्यू कराने का खाली यही मकसद है कि आप उसका फोकस करो, एग्जाम में यही मिलेगा आपको। और जब आपको आंसर शीट मिलेगा ना, तब आप सोचे कि अरे हमने ऐसा गलती क्यों कर दिया। अगला क्वेश्चन, प्रत्याहार तनाव नियंत्रण में क्या होती है? अति उपयोगी, आवश्यक, उपयुक्त दोनों या अनावश्यक? प्रत्याहार तनाव नियंत्रण में है अति उपयोगी, आवश्यक, उपयुक्त दोनों या अनावश्यक? क्या बोलो? उपयुक्त दोनों सर। बिल्कुल सही सर। अति उपयोगी और आवश्यक। बिल्कुल सही है। पूरा फोकस रखो, पूरा ध्यान दो, पूरा माइंड की पूरा प्रोसेस करो। एक एक शब्द, एक एक आपका वर्ड को, एक एक क्वेश्चन को भी
एक एक ऑप्शन को भी, तब जाकर देखना कितना सही होगा एग्जाम में। तनाव नियंत्रण हेतु ध्यान है आवश्यक, अति उपयोगी, शास्त्रीय उपाय या उपयुक्त सभी। अति उपयोगी। सर ये दोनों तो है, शास्त्रीय उपाय में डाउट है सर, सभी हो भी सकता है। तनाव नियंत्रण हेतु ध्यान आवश्यक है कि नहीं, ये बोलो, बताओ आप। ये अति शास्त्रीय उपयोगी उपाय होता है, बिल्कुल सभी है सर। सर और शास्त्रीय उपाय क्या है? शास्त्रीय उपाय मतलब होती है कि जिसमें एक रूल्स रेगुलेशन पता हो, एक मतलब आपका प्रोटोकॉल हो, उसको शास्त्रीय कहते हैं। तो ध्यान के ओके, लिए सर तो तीनों। आपको, हाँ, ध्यान में तो आपका प्रोटोकॉल होती है ना, बिना शास्त्रीय विधि से कैसे ध्यान होगा, एक नियम तो होती है। चाहे आप विपासना करो, चाहे प्रेक्षक ध्यान करो, चाहे आप भावातीत ध्यान करो या किसी भी तरह का ध्यान करो, एक नियम तो होती ही है, तो उसको शास्त्रीय विधि होती है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। हर एक ऑप्शन में अपना पूरा दिमाग लगाओ। निम्न शास्त्रीय ग्रंथ में तनाव नियंत्रण के उपाय सुझाए गए हैं, किसमें? गीता, पतंजलि योग सूत्र, सांख्य कारिका, उपयुक्त सभी। सर ऑप्शन डी सभी में। बिल्कुल सभी में। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, गीता के द्वितीय अध्याय में चर्चा की गई है मात्र तनाव की, तनाव प्रबंधन की, युद्ध कला की। गीता में तो आत्मा का वर्णन है और अब आप पूरा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पूरा लगाओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन गीता में है, बातें से सारे है, मैं आपको एक एक चीज आपको समझा दिखा के सब समझा दूंगा, लेकिन अपना पूरा दिमाग लगाओ। क्या बोला? यह अध्याय सांख्य योग का है, जिसमें तनाव के बारे ही बताया गया है, तनाव प्रबंधन। बिल्कुल सही है। गीता के द्वितीय अध्याय में जब आपका आप जगह खाली एक बात बताओ, स्थितप्रज्ञ क्या होता है बताओ। स्थितप्रज्ञ का मतलब क्या होता है? जो निंदा स्तुति में समन्वय ज्ञान, उसको वो उसे कहते हैं। कोई इंसान अगर स्थितप्रज्ञ में चला जाएगा तो जब उसको निंदा में भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा और स्तुति में भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो हमारे जीवन में जो प्रतिक्रियाएं होती है, या तो हमारा कोई बुराई करता है या तो कोई हमारा अच्छाई करता है नॉर्मली, या तो हम खुश होते हैं या तो दुखी होते हैं, तीसरा तो नहीं होते कुछ भी नॉर्मली। तो यही दोनों चीज से क्या होती है? तनाव उत्पन्न होती है। जब बहुत खुश हो जाओगे तभी लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत ज्यादा खुशी में भी, बहुत दुख में भी आ सकता है। तो एक्चुअली क्या करते हैं, जितने भी आपका सांख्य दर्शन के बारे में इत्यादि जो बताए गए हैं, उनका डायरेक्ट संबंध जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारे दिमाग एकदम चित्त शांत हो जाती है। चित्त शांत होने का मतलब ही होती है कि आपका तनाव समाप्त हो जाना, अर्थात तनाव का प्रबंधन होना। पूरी तरह से अपने माइंड का फोकस करो, समझ आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही मिलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यहाँ अगर आप बोलोगे कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन युद्ध करो, तो चलो युद्ध के बारे में बात की गई है, युद्ध कला के बारे में बात की गई है, ये नहीं है। युद्ध ये एक अलग ही पूरा डिस्कशन है हमारे। सर इसमें ना एक अध्याय का भी पर्टिकुलरली ये दे दिया है, मेंशन किया है। हाँ, देखते हैं। यस, एक्चुअली सांख्य योग है। सांख्य योग में आपका बहुत जो बातें बताई जाती है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं बताता हूँ ना कि इसमें साइकोलॉजी से लेकर के, एनाटॉमी से लेकर के, मेरे कई ऐसे हम डिस्कस करते हैं कि एनाटॉमी, साइकोलॉजी, फिर आपका जो आध्यात्मिक चेतना तो है ही, कॉन्शियसनेस तो है ही, कंप्लीट फिजिक्स इसके अंदर है। मेरा पूरा मास्टर्स मेरा फिजिक्स में है, योग में है, सब ये दोनों में है। तो मैंने देखा कि फिजिक्स का सारा कुछ भगवत गीता से हमें प्राप्त होता है। भगवत गीता का सब कुछ फिजिक्स में नहीं मिलता। ऐसा कोई समस्या नहीं है जो हल ना हो सके, सारा कुछ इसमें है। हमें खाली उसको खाली इंटरप्रेट करनी होती है, खाली कनेक्ट करनी होती है। तो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन सबके आएंगे और आपको इंटेलेक्चुअल तरीके से आपको उसको कनेक्ट करने होंगे। गीता के द्वितीय अध्याय श्लोक 64 के अनुसार तनाव प्रबंधन हेतु उपाय क्या होती है? राग द्वेष रहित होना, चित्त निर्मल होना, अप्रिय प्रिय से परे होना, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। गीता के द्वितीय अध्याय श्लोक 65 में तनाव प्रबंधन हेतु, आप लोग शायद कई लोगों के लिए नया भी होगा कि भगवत गीता में तनाव प्रबंधन के बारे में इतने सारे बातें श्लोक के साथ, अध्याय के साथ बताया गया है।
क्लास के बाद आप लोग उस श्लोक को दोबारा अच्छे से अध्ययन करना। हमने गीता के कुछ क्लासेस लिए थे, यहाँ नहीं लिए थे, आपके साथ नहीं लिए थे शायद, लेकिन बहुत विस्तार से डिस्कस किए हुए हैं, उसको भी देख सकते हो। और गीता के आप भगवत गीता को श्लोक को आप पढ़ भी सकते हो क्लास के बाद। गीता के द्वितीय अध्याय श्लोक 65 में तनाव प्रबंधन हेतु उपाय है भगवत सत्ता का सानिध्य, प्रसन्न चित्त, स्थिर बुद्धि होना, यह उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा, आप देखो कितना अच्छे चीज कर रहे हो। जब पूरी तरह से फोकस करते हो कितना अच्छे हो जाता है वो लोग। कैजुअल नहीं करना है, बस थोड़ा सा देख लिया, हम पूरा पढ़ो, आपको कितने अच्छे आता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, सारे ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद आंसर दो। तनाव प्रबंधन में ध्यान उपयोगी है क्योंकि इस समय व्यक्ति करता है क्या, आत्मविश्लेषण, शांति का अनुभव, अंतर्द्वंद निवारण, या उपयुक्त सभी। तो सही लग रहा है, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आसन तनाव नियंत्रण हेतु उपयोगी है क्योंकि इसमें निम्न क्रियाओं का नियमन होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, या उपयुक्त सारे। सारे। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्न अभ्यास अंग प्रत्यंग में चेतना के आवर्तन द्वारा तनाव नियंत्रण हेतु सहयोगी होता है, योग निद्रा, शवासन, आसन, उपयुक्त में से कोई नहीं। शवासन सभी हैं वैसे। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या बोला है। योग अभ्यास अंग प्रत्यंग चेतना के आवर्तन द्वारा तनाव प्रबंधन हेतु, तनाव नियंत्रण हेतु सहयोगी है। योग योग निद्रा, आसन, आपके पास जो निद्रा और आसन में से दोनों हो सकते हैं। नहीं, एक बताओ जो आपके पास का मतलब बता दो। निद्रा, योग निद्रा से ही शरीर के अंग को प्रत्यंग में चेतना का ध्यान लेके जाते हैं और इससे तनाव रहित करते हैं। वो योग निद्रा सहयोगी होता है। जब शरीर ढीला पड़ने लगता है तो नींद आ जाती है, इससे सहयोग मिलता है। बिल्कुल सही है। तो योग निद्रा इसलिए बोल रहा हूँ कि मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपने बिल्कुल सही व्याख्या किया है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही है कि शवासन से भी होता है, लेकिन शवासन क्या करता है, अगर आपके पास योग निद्रा ऑप्शन नहीं होता, कुछ और होता, तो शायद उस कंपैरिजन में आप देखते कि शवासन ज़्यादा स्ट्रांग है कि नहीं है। लेकिन जब योग निद्रा है और शवासन है और आपको चुनाव एक का करना, यही अगर ऑप्शन होता उपयुक्त तो दोनों, सी में अगर आसन नहीं लिखा होता, अगर लिखा होता ए और बी दोनों, तब आप उसी को देते, तब आप शवासन योग निद्रा नहीं देते, क्योंकि शवासन भी आपका क्या होती है, तनाव नियंत्रण में बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर एक चुननी है तो योग निद्रा। मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को इस लॉजिक को, इस इंटरप्रिटेशन को डेवलप करने के लिए। आंसर्स डिपेंड करता है कि कौन सा आपका जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है। पूरा बुद्धि का उपयोग कीजिए, समझिए, लॉजिक लगाइए, उसके बाद जाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ भी आपको ऐसे इस तरह से डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसी तरह से आपको डिसीजन लेकर के आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। 4 ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा। तनाव तो कुछ आसन भी ऐसे होते हैं जिससे आपका तनाव आपका काफ़ी रिलैक्स मिलती है, बहुत से आसन होते हैं, मकरासन है, शवासन है, फिर आपका ऐसे बहुत से आसन होते हैं, आपका कई आसन ऐसे डाउनवर्ड डाउनवर्ड वाले हाँ, काफी आसन ऐसे हैं, ब्लड फ्लो चेंज हो जाता है ना, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको एक चुनने हैं तो क्या करोगे आप, इसमें योग निद्रा करोगे। निम्न अभ्यास में शशकासन भी होती है, उसमें भी आपका काफ़ी हद तक आपका स्ट्रेस से रिलीफ मिल जाती है। तो आसन भी गलत नहीं है। अगर इसमें होता उपयुक्त सभी तो यही लेते, अगर ऐसे ऑप्शन डी में इसमें उपयुक्त कोई नहीं दिया है, लेकिन अगर इसमें होता ये लिखा होता कि उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाता, क्योंकि ऐसा कोई आसन भी होती है। हालांकि सारे आसन नहीं होते, लेकिन कुछ आसन होते हैं। निम्न अभ्यास में से तनाव नियंत्रण हेतु उपयोगी होता है क्या, योग निद्रा, शवासन, ध्यान, उपयुक्त सभी। बोलो कौन से होंगे इसमें? उपयुक्त सभी होगा सर। उपरोक्त सभी। और
बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे कि दोनों आ गई ना, योग निद्रा भी आ गई, शवासन भी आ गई, लेकिन ऊपर क्या था, ऊपर भी दोनों था, लेकिन हम शवासन को उस समय हम नहीं ले सकते। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का बहुत इस्तेमाल करनी होती है जब भी आप ऐसे एमसीक्यूज या इस तरह के जो एग्जाम देते हो। इसलिए रट्टा ज़्यादा नहीं, रट्टा जहाँ मारना तो वहाँ पे आपको रट्टा मारने होंगे, कुछ नाम से अगर आपको नेम वगैरह याद करने होते हैं, लेकिन लॉजिक का बहुत ज़्यादा आपको उपयोग करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तनाव नियंत्रण हेतु प्राणायाम उपयोगी है क्योंकि व्यक्ति निम्न पर केंद्रित होता है, श्वास प्रश्वास, श्वासों की लयबद्धता, हृदय गति, उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल सही। ध्यान द्वारा मन नहीं होता, शिथिल, शांत, उद्वेगपूर्ण, एकाग्र क्यों नहीं होता? उद्वेग का मतलब क्या होता है? उद्वेगपूर्ण मतलब होती है डिस्टर्ब हो जाना। उद्वेगपूर्ण सर ऑप्शन सी। एकाग्र नहीं होता है। हाँ, एकाग्र नहीं ना पाना मतलब आपका चंचलता ज़्यादा आपका मतलब हावी हो जाना। चंचलता से भी थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ होती है उद्वेगपूर्ण। जैसे किसी ने स्ट्रेस दे दिया, कोई तनाव दे दिया, तब उद्वेगपूर्ण होता है। called is irritation like that. इरिटेशन से भी तो हाई इंटेंस होती है। इरिटेशन जो होती है, इरिटेशन को आप सहन कर जाते हो, उद्वेग को आप सहन नहीं कर पाते। जैसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन का भी से भी बहुत high level of hyper हाँ, ये कह सकते हैं anger. मतलब ऐसा इस तरह होते है कि आप उस समय किसी काम में मतलब आप शांत होकर बैठ नहीं पाते, बार बार वो चीज़ें आपको अंदर मतलब माइंड पे आपका वो करता है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारा बहुत करीबी अगर कोई है, जैसे मेरे माता पिता कोई है, और अचानक अगर उनका कोई भगवान अगर किसी के साथ हो कोई कुछ अगर ऐसा कुछ अनहोनी हो जाता है, तो आप जहाँ बैठे होते हो वहाँ पे आपको आप बैठ के आप कोई काम कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपको माइंड पे लगातार थॉट होती है कि मम्मी कैसे, पापा कैसे, वो आपको Okay, not type of anger, it's type of sadness, right? आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? सर की आवाज मुझे नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है? आ रही आवाज, आ रही आपकी। सर का भी आवाज अभी आ सर रहा का है क्या आवाज आप लोग? नहीं, अभी नहीं आ रही। हाँ जी, ओके। सर शायद म्यूट हो गए होंगे।